हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदा की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आपके लिए उस पाक और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। सच्ची आराधना और बुलाहट। जैसे कि पवित्र बाइबल व्यवस्था विवरण 10 की 21 आयत में लिखा है, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक औरत परमेश्वर के पास आई जिसकी बेटी बीमार थी। वह कहती हुई आई कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर। जब वह प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो उसने प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया, प्रणाम किया। मेरे प्रियो, प्रणाम का यूनानी मतलब है स्तुति करना, यानी कि उसने यीशु मसीह की आराधना की। अगर आप किसी एमएलए या एमपी के पास गए हो और वहाँ पर आपको फ़ोन आ रहे हो, तो वह मंत्री जिसके पास आप गए हैं वह आपको एक मूर्ख इंसान समझेगा, क्योंकि आप उसको सम्मान नहीं दे रहे हैं। उसी तरह से जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो कई बार आपका मोबाइल बजता होगा। आप प्रार्थना में बैठे हुए फ़ोन को चेक करते होंगे, पर उस समय आप एक बात भूल जाते हैं कि आप राजाओं के राजा की हजूरी में बैठे हैं। याद रखिए, आप बड़े काम करने के लिए बुलाए गए हैं, पर उन बड़े कामों को आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप लगातार परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कायम करेंगे और उससे ताकत लेंगे। मेरे प्रियो, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को दिया है। बाइबल में लिखा है कि चर्च को सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने 5 तरह के लोग दिए हैं। सबसे पहले प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, इवेंजलिस्ट, पास्टर और शिक्षक। परमेश्वर ने इन सभी लोगों को इसीलिए ठहराया है ताकि कलीसिया उन्नति पाए। जब मैं अपने आत्मिक पिता के पास गया तो उन्होंने मुझे एक प्रेरित कहकर बुलाया, और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने मेरे साथ एक भविष्यद्वक्ता को भी खड़ा किया, और उन्होंने हम दोनों को एक दर्शन दिया और पूछा कि तुम्हारे दिमाग में क्या आया। तब मैंने बोला कि मेरे दिमाग में पंजाब का नक्शा आया। उस भविष्यद्वक्ता ने कहा कि मेरे दिमाग में लंदन की बहुत सी इमारतें और वहाँ की बड़ी बड़ी घड़ी आई। तब मेरे आत्मिक पिता ने कहा, तेरी बुलाहट प्रेरित की है, क्योंकि प्रेरितों का ध्यान हमेशा नक्शों पर रहता है, देशों को और राज्यों को कैसे बदला जाए, और भविष्यद्वक्ता हमेशा बारीक चीज़ों के बारे में सोचता है। मेरे प्रियो, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की 3 बार परीक्षा की और तीसरी बार कहा कि अगर तू मुझे प्रणाम करे तो दुनिया की सभी चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि जब आराधना की जाती है तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है। ये आपको देखना है कि आपने किसकी आराधना करनी है, परमेश्वर की या शैतान की। और बाइबल में लिखा है, सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह की उपासना कर और केवल उसके आगे ही दंडवत कर। इसलिए आपको यह जानने की आवश्यकता है कि जब आप आराधना करते हैं तो आसमान खुलता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दी जाती हैं। परमेश्वर की ओर से आशीषें आपके जीवन में आती हैं, बंधन टूटते हैं और देरी करने वाली आत्मा आपको छोड़कर जाती है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना जीवन प्रार्थना में बिताते हुए आपकी सच्ची आराधना करूंगी और आपके नाम को धन्य कहूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आपको खुदावन के सच्चे आराधक बनना है, आपको पवित्रताई में चलना है, खुदावन की सामर्थ को अपनी लाइफ में
कहना है कि खुदावन तेरी सामर्थ मेरी जिंदगी के ऊपर आए। प्रार्थना करने का आत्मा खुदावन से मांगना है, क्योंकि जब आप पवित्रताई में चलेंगे तो आप बंधनों से, बीमारियों से, रोगों से आजाद होंगे। तो खुदावन भी आपको छुएगा कि देखिए अब्राहम ने किस तरह से इसहाक को लिया। उसकी पत्नी सारा हंसी, वो अपने मन में हंसी कि अब कैसे होगा, मैं भी बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। तो देखिए कैसे परमेश्वर ने उन्हें इसहाक दिया। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं, जब आप अपना सोचना बंद कर देते हैं कि ये कैसे होगा मेरी लाइफ में, ये नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, जब आप इम्पॉसिबल कह देते हैं तब खुदावन करने की योजना रखता है। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। जिसने यह दुनिया को बनाया है, जिसने हमें और तुम्हें बनाया है, क्या उसे हमारी फिक्र नहीं है? वो तो पंछियों को खिलाना भी जानता है। सो उसे आज भी हमारी फिक्र है। वो खुदावन अकेले को जानता है कि किस वक्त किसको क्या आवश्यकता है, क्या देना है, कैसे करना है। तो खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन की सामर्थ आपके जीवन में आए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शामसी की सबको।